नमस्ते साथियों, आज हम एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर सीरीज में एमपीपीएससी प्री 2022 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? तो इस जोड़ को कहते हैं सिनोवियल जोड़, और यह धुरी जोड़ या एंटालाटो एक्सियल जोड़ भी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था? तो बीटी बैगन को कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया जाता है, जिसका नाम रहता है बेसिलस थुरेंजेसिस। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो खून का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईएफएम कहाँ है? तो आईआईएफएम का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है, और ये 1982 में स्थापित किया गया था। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, जो दो पारिस्थितिकी तंत्र रहते हैं उनके मध्य में इकोटोन पाया जाता है, मतलब एक संक्रमण क्षेत्र रहता है। चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, यह एक जलीय क्षेत्र है, और वहीं पर लैंड इकोसिस्टम रहता है। इसमें जो जलीय क्षेत्र है और लैंड इकोसिस्टम के मध्य में जो रहते हैं कछुए वगैरह, ये दोनों सिस्टम के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कछुआ जल में भी जा सकता है और ज़मीन पर भी चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो जैव विविधता का तप्त स्थल पश्चिमी घाट को कहते हैं। हम जानते हैं हमारे भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय पर हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें तप्त स्थल पश्चिमी घाट को कहते हैं। वायु की गति का मापन, तो वायु की गति का मापन एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। एनीमो आए तो वायु की गति लगाना। वहीं बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई इटाई रोग करता है? तो इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। वहीं पारा प्रदूषण से मिनीमाता रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम था 2000, उसके तहत विभिन्न चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो फलों के लिए कौन सा चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उसकी सुरक्षा का परिचायक है? तो फलों के लिए एफपीओ प्रदान किया जाता है। वहीं हॉलमार्क सोने की शुद्धता का परिचायक है। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आपको पता होगा, आयुष मंत्रालय 2014 में बनाया गया। वहीं आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। यहाँ पे ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योग, यू का मतलब यूनानी चिकित्सा, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब है होम्योपैथी। निम्नलिखित में से भारत में जो कोयला का उत्पादन है वो, उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश उस समय था चौथा स्थान था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी रैंकिंग चेंज हो गई है। और वर्तमान में वैसे ओवरऑल फर्स्ट जो रैंकिंग है वो झारखंड की है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। कौन सा जिला कपास और केले के लिए प्रसिद्ध है? तो केले के लिए बुरहानपुर जिला प्रसिद्ध है एमपी में। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? जब शुरू हुई थी ये योजना मार्च 2023 में, तब 1000 रुपये दिए जाते थे। अब 1250 रुपये दिए जाते हैं। किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है? तो शहरीय जनजातियों को खुटिया पटेल कहा जाता है आदर के साथ। अब नई यूनिट 10 भी जोड़ी गई है। भारत की जनगणना 2011 से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, 2 पेपर डिस्कशन हो गए हैं उसमें भी। 2011 से क्वेश्चन आई ही है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है, याद रखना, ये 94 है। और सबसे ज़्यादा भोपाल का है जनसंख्या घनत्व, जो कि 855 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है सरला गरेवाल। वही मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या होती है? तो अगर 1000 जनसंख्या है तो उसे ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाता है। आपको पता होगा, स्थानीय स्वशासन 73वीं व 74वीं संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, और 1977, 80, 92 में लागू हुआ था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक अध्यक्षता करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उनके नाम पर कोई निर्दिष्ट मंत्री कर सकता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। तो हमने इसकी एक सीरीज भी बनाई है मध्य प्रदेश के प्रथम के बारे में, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति की गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग है, उसमें एक समिति गठित की जाती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों पर विश्लेषण कीजिए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताना है। इसके 2 आंसर बताए हैं आयोग ने।
तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत करने वाली संस्था है। वो मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो मानव से जुड़े जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करती है, संरक्षित करती है, उनको प्रोत्साहित करती है, उनके क्षेत्र में अनुसंधान भी करती है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर होगा सी और डी, क्योंकि कथन 1-2 की सही व्याख्या करते हैं और कथन 1-2 सत्य हैं। इसका लोगो भी देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, जिसका मूल वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 315 से 323 के मध्य इसका वर्णन किया गया है पार्ट 14 में, याद रखना 315। भारत के जो कैग होता है उसका वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्ट हैं? तो कैग का बारे में द्वितीय अनुसूची में किया गया है। वैसे भी 12 अनुसूचियां हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ के बारे में, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। आपको पता होगा कि 243 के और जेडी में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। वैसे इसका ऑप्शन ए बी होता, क्योंकि 1 फरवरी 1994 को किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति। और अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह व मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति पर की गई? तो आपको पता होगा सतर्कता आयोग का गठन किया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये भ्रष्टाचार रोधी संस्था है और ये संथानम समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था 1964 में, और इसके बाद इसको 2003 के तहत वैधानिक बना दिया गया। कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो निम्नलिखित में से जो मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त की कुछ योग्यताएं होती हैं, अगर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, विधि के क्षेत्र में हो और साइंस एंड टेक के क्षेत्र में हो तो बन सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा डी। राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता है, याद रखना। 13 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो नेशनल एससी कमीशन 338 के तहत किया गया। आपको पता होगा 89वें संविधान संशोधन के तहत एससी और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया था। इसमें 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति हैं, वहीं 338 में अनुसूचित जाति हैं, और 332 भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसमें विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एफएओ है खाद्य एवं कृषि संगठन, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। इसकी स्थापना 1945 में भूख की समाप्ति के लिए किया गया था और खाद्यान्न सुरक्षा हेतु। तो एफएओ, तो इसका मुख्यालय होगा रोम, रोम इटली में है। 2017 में एक सौभाग्य योजना चली थी, आपको पता होगा। इसकी मोटो जो या फिर उद्देश्य था बिजली को प्रदान करना गाँव और शहरों में। प्रधानमंत्री हर घर योजना भी, सॉरी, सौभाग्य योजना को कहा जाता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजना है। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो 2023 में थे मनोज पांडे, लेकिन अभी वर्तमान में है विक्रम सिंह, लेकिन अभी करंट में विक्रम सिंह है थल सेना अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो प्रथम के बारे में, जैसे मध्य प्रदेश में प्रथम सीएम और राज्यपाल और लोकसभा, तो ये 2022 में से 3 क्वेश्चन आए हैं। और एक अपेंडिक्स होता है, एक एक्सरसाइज होती है भारत और अफ्रीका के बीच, इसका मेजबानी उस समय पुणे में किया गया था, करंट का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये उस समय इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला स्थापना की गई? तो क्वांटम प्रयोगशाला फेमस है, यह है महू में स्थापित की गई मध्य प्रदेश के। इनको ऑप्शनों को मिलाना है, विभिन्न ट्रॉफी और उनका खेल का संबंध, तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि जो रंगा स्वामी कप है उसका संबंध हॉकी से है, शीश महल का क्रिकेट से, यादविंदर हॉकी से, और रॉबर्ट्स का फेमस है फुटबॉल से, लेकिन रंगा स्वामी का संबंध हॉकी से है। जो फीफा विश्व कप था उस समय का 2022 का, उस समय लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला था। लियोनल मेसी का संबंध अर्जेंटीना से है। हॉकी खेल के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, वो रोमिस पठानिया को दिया गया। इनका संबंध हॉकी से है। एमपी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की जगह विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स में कौन सा आयाम सक्षम है? तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं की सेवाओं की खरीद बिक्री से है, और इसमें होता है विश्वव्यापी पहुंच। इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ई कॉमर्स एक विश्वव्यापी पहुंच को दर्शाता है। हम इससे कहीं भी किसी भी जगह से खरीद बिक्री कर सकते हैं। कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है? तो वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि रोबोट नौकरियों को विस्थापित करता है, इसका फ़ायदा नहीं नुकसान है। बाकी के सब फ़ायदे हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की मदद करता है, खतरनाक स्थितियों में सहायता करता है, और ये थकते नहीं हैं, ना ही विश्राम करते। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग की तकनीक है। इसमें नेटवर्क बनाकर आसानी से प्रचार किया जाता है।
इसमें क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं वो अपनी मौजूदगी बढ़ाती हैं सोशल मीडिया पर। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? तो साइबर सुरक्षा की विशेषताएं सभी हैं, क्योंकि अनुपालन करती है, आंतरिक खतरों से सुरक्षा करती है और खतरों की रोकथाम। ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक है? तो ई गवर्नेंस का वर्णन जो सबसे सटीक परिभाषा है वह है कि जो गवर्नेंस के क्षेत्र में अगर हम तकनीकी ला देते हैं तो वो ई गवर्नेंस हो जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, फेमस क्वेश्चन है, इसके जनक है जॉन मैकार्थी। आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। आभासी सहायक मतलब आर्टिफिशियल रूप से जो सहायक है, तो एलेक्सा है, कार्टोना है और सीरी है, लेकिन कोटेसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो डायोड होते हैं विभिन्न प्रकार के जिनका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो टनल डायोड का प्रयोग स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक होल पैदा करने में किए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक होल पैदा किए जाते हैं, तो उसका जो तकनीक है उसमें ताप का प्रयोग किया जाता है, आयन का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश का, लेकिन अशुद्धि अंतक्षेप का नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो क्षमता पक्षपात का स्रोत नहीं होता है, डाटा होगा, एल्गोरिथम होगा और लोग होगा। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इन क्वेश्चनों को अभी विराम देते हैं। अगले पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।